हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आपने जैसे पिक्चर में और थंबनेल में देखा ही होगा कि बवाल मच गया है डीएम एंड डीएफ के बीच में। मैंने कल ड्रीम चैनलिंग आपसे शेयर की थी। उस ड्रीम में मैंने देखा भी था कि कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डीएम और डीएफ के बीच में बहुत सारी फाइटिंग होने वाली है और बहुत सारे लड़ाई और झगड़े होने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है दोनों डीएम एंड डीएफ के बीच में। तो वो मैंने परसों ड्रीम चैनलिंग देखा था, लेकिन मैं कल शेयर करना भूल गई। तो कलेक्टिव ग्रुप के डीएम एंड डीएफ जिसका भी यूनियन, अच्छा खासा यूनियन चल रहा था, वो परमानेंट यूनियन नहीं था, पार्शियल या मिनी यूनियन चल रहा था। उन दोनों के बीच में बवाल हो गई है, कल हुई है और आज भी हो सकती है या नेक्स्ट कुछ दिनों में हो सकती है। तो मैं कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ को अवेयर और अलर्ट करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आजकल यूनिवर्स का प्लान चेंज हो गया है। यूनिवर्स ने रिवर्स सिचुएशन डाली है कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डीएम एंड डीएफ के बीच में। यह उन कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी है जो इन वक्त में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी जो न्यू अवेकन है और मिड ऑफ द जर्नी है, उसकी एनर्जी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। तो जो जर्नी में आगे बढ़ गए हैं, उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है, यूनिवर्स ने ऐसा किया है कि ज़्यादा तक डिवाइन फेमिनाइन इस वक्त मस्कुलाइन एनर्जी में रह रही है और डिवाइन मस्कुलाइन फेमिनिन एनर्जी में आ गई है। ये सारा यूनिवर्स का प्लान है, यूनिवर्स ने जानबूझकर किया है, क्योंकि इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग चल रही है। फ्रेंड्स, अवेकन होना मतलब एक झटके से हम अवेकन नहीं होते हैं। अवेकनिंग प्रोसेस होता है, उसमें 1 ईयर भी लग सकता है, 2 ईयर भी लग सकता है और 3 ईयर भी लग सकता है। हमें ट्विन फ्लेम झरने के बारे में पता चला तो हम अवेकन हो गए, वैसा नहीं होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मुझे लगा कि मैं अवेकन हो गई, लेकिन अवेकनिंग प्रोसेस बहुत स्लो होती है। वो स्लोली स्लोली जैसे जैसे हम अपने इश्यू पर वर्क करते हैं, वैसे वैसे हम अवेकन होते हैं। पहले हम 25% अवेकन होते हैं, फिर 30%, 35, 50, वैसे आगे बढ़ते बढ़ते 75%। देन हम सारे के सारे हील हो जाते हैं, तब हम 100% अवेकन होते हैं। तो कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हुए हैं, थोड़े बहुत 5%, 10%। शायद उसे ट्विन जर्नी के बारे में पता भी चला है, नॉलेज भी है, कभी कभी ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन कभी कभी उसका लॉजिकल माइंड उसे इन चीज़ों में ट्रस्ट नहीं करने देता है। और इस वक्त क्या हुआ है, डिवाइन फेमिनिन सेल्फ लव में आ गई है। वो डीएम को ट्रीट करना जान गई है, डीएम को रिप्लाई करना जान गई है। यदि डीएम से ट्रिगर मिला तो वो सामने भी मिरर कर देती है डीएम को भी ट्रिगर कर देती है। इसी वजह से डिवाइन मस्कुलिन ज़्यादा डिस्टर्ब भी है और उसे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील हो रही है पुरानी डीएफ की, उस डीएफ की जो उसे लगता था, जो हमेशा उसे प्यार करती थी, पैम्पर करती थी, कोई भी सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी अपने डीएम को रखती थी। और इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन ने फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को रखा है। तो डीएम को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने अपनी डीएफ को नेगेटिव वे में जज किया है पास्ट में। इस वक्त कुछ कलेक्टिव ग्रुप के डीएम को अपनी डीएफ पर गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन वो अब थोड़ा बहुत अपनी डीएफ को समझ रहे हैं। पहले क्या होता था, डीएम इग्नोर करते थे और डीएफ चेस करती थी, बार बार मैसेज करती थी, बार बार कॉल करती थी, डिस्टर्ब करती थी, और बार बार एनर्जी देने की वजह से मस्कुलिन डिस्टर्ब भी हो जाते थे। और तब डीएफ को इग्नोरेंस सहा नहीं जाता, वो टॉलरेट कर नहीं पाती डीएम का इग्नोरेंस। इसी वजह से गुस्से में आकर डीएम को कुछ भी बोल देती थी, थोड़ी बहुत डिस्टोर्टेड एनर्जी में रहती थी और अपना बिहेवियर भी डिस्टोर्टेड किया था। वो डीएफ को खुद नहीं पता होता है, वो डिवाइन सब करवाते हैं। तो डीएफ ने पास्ट में ऐसा किया था, लेकिन डीएफ भी अपनी जगह सही थी, जिससे सच्चा प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव करती थी, वहाँ से उसे एनर्जी नहीं मिल रही थी, इग्नोर ही किया जा रहा था सामने वाले पर्सन से। इसी वजह से डीएफ गुस्सा होकर कुछ भी बोल देती थी। अब सिचुएशन ऐसी आई है कि डीएफ है वो इग्नोर कर रही है, ज़्यादा एनर्जी अटेंशन नहीं दे रही है, और यह बातें चुभ रही है डिवाइन मस्कुलाइन को, यह बातें बहुत ज़्यादा चुभ रही है।
और वह भी यह टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, अनकंडीशनल लव करती थी, वो इतनी चेंज क्यों हो गई है। और इसी वजह से डीएम ने भी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डीएफ पर गुस्सा कर दिया है, या आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। जो डीएम अवेकन की प्रोसेस से गुजर रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, जो डीएफ ने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है उसकी मैं बात कर रही हूँ, और जो कांटेक्ट में है उसकी मैं बात कर रही हूँ। उसे डीएम को लग रहा है कि डीएफ चेंज हो गई है, उसे डीएफ पर गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं वो डीएफ का पास्ट का जो गुस्सा था, क्यों डीएफ गुस्सा करते थे, क्यों डीएफ डिस्टॉर्टेड रहती थी। तब ना डीएम ने डीएफ को जज कर लिया था कि डीएम ने डीएफ को जज कर लिया था कि डिवाइन फेमिनिन का नेचर अच्छा नहीं है, वो बुरी है, वो गलत है। लेकिन अब डिवाइन मस्कुलिन को एहसास हो रहा है कि मेरी डीएफ प्योर है, उसका नेचर भी अच्छा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही थी। और डीएम को फील भी हो रहा है कि मैंने जो किया वो गलत किया है, उसका एहसास भी है। लेकिन इस वक्त डिवाइन मस्कुलिन को यह दूरी भी नहीं सही जा रही है, वो टॉलरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, इतने हम लड़ाई झगड़े ना करें जिसके बीच में हुआ है या होने वाला है। हो सकता है यह एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, तो वह भी ऐसा ही चाहते हैं कि सब कुछ फ्लेक्सिबल, स्मूथ हो, अच्छा हो, हम एक दूसरे को समझें। लेकिन कहीं ना कहीं से ट्रिगर कर देते हैं। डीएम भी जानबूझकर ट्रिगर नहीं करते, और इस वक्त बारी आई है डीएफ की। डीएफ ने ट्रिगर कर दिया है, और कहीं ना कहीं डीएम है वो इस वक्त डिवाइन फेमिनिन का अनकंडीशनल लव को एक एविल लव में देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस वक्त पिक्चर में डीएम है वो एंजल है, और डीएफ थोड़ी डिस्टॉर्टेड और एविल दिख रही है, और दोनों के बीच में क्रैक है क्योंकि लड़ाई हुई है, कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं डीएम एंड डीएफ दोनों के बीच में। ज़्यादातर अक्सर जो कांटेक्ट में है उसकी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन इसमें से कोई ना कोई लेसन ज़रूर आपके डीएम भी लर्न करेंगे। और यदि डीएफ ने यह एनर्जी सुनी है या ऐसा कुछ हुआ है या हो सकता है, तो मैं डीएफ को यही एडवाइस देना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपको हीलिंग नहीं देनी है अपने डीएम को। जब आपको ट्रिगर दिया जा रहा था, जब आपको पेन दिया जा रहा था अपने डीएम से, और आपकी ईगो की डेथ हो रही थी, तब क्या आपको आपके डीएम से हीलिंग मिली? नहीं मिली ना। आपको हीलिंग नहीं मिली, इसी वजह से आप अवेकन हुए। आपने ट्विन जर्नी के बारे में सब कुछ जाना, आपने जाना कि आप में ही इश्यू है, इसी वजह से आपके डीएम आपको मिरर करते हैं। आपने सब कुछ एनालिसिस किया, आपको पता चला कि आपके डीएम बुरे नहीं हैं, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। वैसे ही यदि आपने हीलिंग दे दी, इस वक्त आपने अपने डीएम को पैम्पर किया, प्यार दिया, अपने आपको गलत साबित किया, बोल दिया कि मेरी गलती है, सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ भी हीलिंग दे दी, तो डीएम का ईगो बूस्ट होगा। डीएम की ईगो डेथ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। इस वक्त डीएम की ईगो डेथ की प्रोसेस बढ़ रही है। डीएम ज़्यादा से ज़्यादा सोल शॉक, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हैं। इस वक्त डीएफ ने एनर्जी दे दी तो बवाल हो जाएगा यूनिवर्स के प्लान में। जैसे आपके यूनियन में, मिनी यूनियन में, पार्सल यूनियन में कम्युनिकेशन में बवाल हुआ है, वैसे ही यूनिवर्स के प्लान में और डिवाइन और डीएम के इंटरवेंशन में बवाल हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ना डिस्टेंस रखिए, आप थोड़ा टाइम दीजिए डीएम को, यूनिवर्स को, अपने आप को, सब कुछ नेचुरली होने दीजिए। सरेंडर मोड में आइए, एक्सेप्टेंस मोड में आइए, ज़्यादा ट्रिगर नहीं होना है, इनर वर्क कंटिन्यू करना है, और अपने आप के लिए स्टैंड भी लेना है, अपने रिस्पेक्ट के लिए भी। शायद डीएम गुस्से में डिसरिस्पेक्ट भी कर सकते हैं, तो डरना नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगी और डीएम चले जाएंगे, वापस सेपरेशन आ जाएगा। किसी से डरना नहीं है, सेपरेशन आया तो भी फेस करना है। सेपरेशन टाइम प्रिपरेशन का होता है, तब आपको इनर वर्क का टाइम होता है। और यदि आपका इन दिनों में सेपरेशन में चले जाएंगे आप, तो सेपरेशन के समय आपके डीएम को भी कुछ क्रेविंग होगी जानने की, कुछ बेताबी होगी कि क्या हुआ, क्यों इतनी प्यार करती थी, क्यों इतनी लड़ाई हो गई, क्यों बार बार सेपरेशन आ जाता है। वो कहीं ना कहीं से वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ट्विन फ्लेम जर्नी की और जानने की। तो सेपरेशन भी एक बहुत अच्छा मौका है, प्लीज़ उससे आपको डरना नहीं है। और यह उन कलेक्टिव ग्रुप की एनर्जी थी जिसकी मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन चल रहा था, इनर वर्क में आगे बढ़ गए।
अब जो मिड ऑफ द जर्नी में है या इनिशियल अवेकन हुए हैं उसकी एनर्जी, वो उसकी एनर्जी कुछ ऐसी मुझे रिसीव हुई है कि वो थोड़े बहुत इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसका इनर डीएम डीएफ इम्बैलेंस हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं अपनी करियर को लेके और अपने डीएम को लेके। उसे ऐसा फील हो रहा है कि डीएम क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया डीएम को। वो बहुत ही ज़्यादा पजेस हो रहे हैं डीएम को लेके। और दूसरी तरफ डीएम डीएम की भी सेम ऐसी ही एनर्जी है कि वो आपको देखते हैं तो बात करने का मन होता है, लेकिन क्यों बात नहीं कर पाते, क्यों आपको फेस नहीं कर पाते। वो अपने आप से भी बार बार पूछते हैं कि क्यों इतना डर लगता है और कौन सा यह कनेक्शन है जिसकी वजह से मैं इस लड़की की तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। डीएम भी इस वक्त अपनी डीएफ को लेके ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और थोड़ी बहुत वो भी चेस कर रहे हैं, लेकिन आपको फेस नहीं करना चाहते। जो भी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त मिड ऑफ द जर्नी में है और न्यू अवेकन डीएम तो इस वक्त अपनी डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में ही बिजी रहना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त डीएफ का इनर वर्क का और अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन डीएम को बिजी रखकर डीएफ को टाइम एंड स्पेस देना चाहते हैं, जिसकी वजह से डीएफ है वो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, टोटली अवेकन हो, हील हो, इनर वर्क करे, सब कुछ जाने। और फिर बारी आती है डीएम की। तो इस वक्त डीएम को बिजी रखा गया है और डीएफ को टाइम दिया गया है इनर वर्क करने का। तो आई होप सबके साथ एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जो भी नए सब्सक्राइबर है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो की लिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखे कि डीएफ है वो मूव ऑन कर जाती है तो डीएम कैसा फील करते हैं, डीएम क्यों फ्रेंकली बिहेव नहीं करते, डीएम क्यों केयर नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, वो सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ से प्लीज़ आप चेक कर लेना जो भी नए सब्सक्राइबर है। और जिसको भी मुझे सेशंस लेना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दिए हैं, वहाँ से आप सेशंस ले लीजिए। आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं सबको बोलती हूँ एक बार एंजल को पूछ कर मुझसे हीलिंग लीजिए। मुझे अपनी हीलिंग पर पूरा ट्रस्ट है कि मैं हीलिंग अच्छे से करवाती हूँ और इस पे एंजल भी हेल्प करते हैं मैंने एंजल से पूछ कर ही हीलिंग देना स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स जिसके पास भी मनी ब्लॉकेज है, अभी सेशंस अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो प्लीज़ आप कहीं ना कहीं से क्लेम कीजिए यूनिवर्स को, एंजल को। और आप पहले पैसों को इन्वेस्ट अपने सेशंस में कीजिए। जब आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा, तब भी आप 3D लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। 3D में अपना कोई भी गोल है, अचीव है, कहीं आपको जाना है, कहीं आपको बिजनेस खड़ा करना है, एम्पायर खड़ा करना है, या आपका क्रिएटिविटी में आगे बढ़ना है, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, उस करियर में आगे बढ़ना है, या कहीं मैरिज की आपकी कोई डिज़ायर है, तो वो तभी कंप्लीट होगी जब आपका इनर वर्क कंप्लीट होगा। तो पहली प्रायोरिटी मैं तो बोलती हूँ आपको सेशंस को ही देनी चाहिए। और सेशंस में दिए गए पैसे कभी वेस्ट नहीं होते, वो आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स दे ही देते हैं। तो आई होप सबको यह बात समझ में आई। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।